ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ सारे नालों पहला बच्चे नंबर 1। ठीक है, सारे नालों पहला आपने किया सीगा एनर्जी है ना, जी आप लाइट के किसी सरफेस से आप इंसीडेंट करते हैं। सपोज करो कि अपने को कोई मैटल सरफेस है। ठीक है, की प्रेजेंट नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स, तो ये कि इलैक्ट्रॉन्स बाहर अमिट करने लिए अपन की एनर्जी देनी पैनी है। ठीक है, यानी कि लाइट देनी पैनी, जी आप लाइट देवांगे उस एनर्जी कितनी होगी ई। तो जी एनर्जी होगी अपने को लाइट की या फिर आप कह सकते हैं फोटोन की, वो लाइट की एनर्जी कितनी होगी E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड E इज द एनर्जी। E की है बच्चे अपने को इत्थे एनर्जी है। ठीक है, एच की अपने को प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की अपने को प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। बच्चे जेडी अपने को देखो इतने एनर्जी होगी, एनर्जी यूनिट अपने को की होगी इतने जाउल या फिर इलैक्ट्रॉन वोल्ट। प्लैंक्स कांस्टेंट ऑलरेडी की अपने को कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी यूनिट की होगी अपने को हर्ट्ज या फिर पर सेकंड। बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू कितनी होंगी अपने को 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकंड। ठीक है, तो बच्चे एनर्जी वाला देखो अपने को एनर्जी अपने को एनर्जी या तो अपने को जाउल च हो सकती है या फिर अपने को इलैक्ट्रॉन वोल्ट विच। तो ये की अपने को बच्चे कई बार कन्वर्जन भी आ जाती है भी एक जाउल है ना, तुम इलैक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह च कन्वर्ट करो। ठीक है, वो भी अपने को यूज होएगा न्यूमेरिकल्स दे विच। ठीक है, तो नैक्सट बच्चे अपने को होर ये की फॉर्म बन सकती एनर्जी की। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता जी फ्रीक्वेंसी होंगी है ना, फ्रीक्वेंसी कि होंगी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की है बच्चे अपने को वेवलेंथ, लैम्डा की अपने को वेवलेंथ। ठीक है, नैक्सट देखो बच्चे अपने को तो आप इतने वैल्यू पुट कर सकते हैं ई एनर्जी के है ना, यानी कि इतने एफ की वैल्यू पुट कर दी सी अपॉन लैम्डा। तो अपने को की बन जाऊ ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। चलो आप वैल्यूज पुट करते हैं। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू अपन सारे पता स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सैकेंड होंगे। लैम्डा की है बच्चे वेवलेंथ, वेवलेंथ जिन्नी मर्जी गिवन हो सकती है। ठीक है, तो ये बच्चे अपने को एक शॉर्टकट है अपने को पार्ट, जो भी आप सारी वैल्यू कैलकुलेट करा, जो भी आप सारी वैल्यू की कैलकुलेट करा। ठीक है, कैलकुलेट करके ठीक है ये अपने को इनू आप डिवाइड करा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। हूँ कई बच्चे सोचेंगे सर असं डिवाइड क्यों किया, डिवाइड करने की लड़ क्यों पई। ये डिवाइड करने की बच्चे लड़ अपन पई क्यों दे अपने को आंसर आएगा ना एनर्जी का, वो कहा आ रहा है पहला जाउल च आ रहा है। जोड़ा अपने को आंसर आएगा एनर्जी का, ये आंसर कहा आएगा अपने को जाउल दे विच। बट आपने आंसर काच करना इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच, अपने आंसर काच करना इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच। तो अपने को जो 1 जाउल होंगे, 1 जाउल कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक जाउल अपने को बच्चे इन्ने इलैक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होंगे। तो असीं इत्थे जाउल की वैल्यू पुट की, जाउल की असीं वैल्यू पुट करा, बाकी वैल्यू तो अपने को एज इट इज ही है, बाकी सारी वैल्यूज अपने को एज इट इज है। तो जाउल की वैल्यू कितनी पुट की अपने 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो आंसर बनू एनर्जी का काच बनू साढ़े को इलैक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इतने की साढ़े को नीचे लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, तो बच्चे जो भी आप हूँ सारी वैल्यू कैलकुलेट करा तो अपने को आंसर बनूगा 1240। ठीक है, कदों जो आप वेवलेंथ कादे च लवांगे इन नैनोमीटर। तो अपने को एनर्जी का आंसर कादे च आएगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चे एक शॉर्टकट है। ठीक है, बहुत बार यूज होगा, अपने को ध्यान रखना कदों लाना है जो अपने को वेवलेंथ है, वेवलेंथ नैनोमीटर में हो, तो अपनी एनर्जी फाइंड करनी कादे इलैक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सीधा 1240 पाउंड लैम्डा की वैल्यू पुट करो तो आंसर थोड़े को इलैक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलो नैक्सट अपने को देखो फॉर्मूला। तो आप नैक्सट इतने नंबर देना पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 अपने को फॉर्मूला किहड़ा बनेगा वो देखते हैं आप बच्चे। अच्छा बच्चे आपको पता मोमेंटम, ठीक है, पी मोमेंटम कि बनता होंगे
अपने कोले बच्चे देखो मोमेंटम जिहड़ा हो गया पी ਆਪਾਂ डी ब्रोगली वेवलेंथ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ मोमेंटम ਦਾ फाइंड ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ p ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ p ਬਣਿਆ ਸੀ p h upon lambda h is a Planck constant lambda is a wavelength ठीक है ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ h f over c ਜਾਂ ਫਿਰ h f over c ठीक है होर अपने को नैक्सट फॉर्मूला देखो बच्चे नंबर 3 बच्चे वर्क फंक्शन ठीक है वर्क फंक्शन की हुंदा अपने कोले फाई नोट ठीक है ये भी एक्सक्यूज की एनर्जी है तो यदा फॉर्मूला भी अपने कोले की होएगा जां तां फिर अपने कोले h इंटू एफ इज अ फ्रीक्वेंसी किहड़ी होगी इत्थे थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी जां फिर अपने कोले h c ओवर लैम्डा नोट की होगी अपने कोले इत्थे थ्रैशोल्ड वेवलेंथ ठीक है होर फॉर्मूला अपने कोल किहड़ा यूज हो सकदा इहदे विच काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने लई ठीक है तो आपां नूं पता जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुंदी है वो किहदे इक्वल सीगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू प्रोवाइडेड एनर्जी ई माइनस वर्क फंक्शन फाई ठीक है तो आप इत्थे फाई नूं बच्चे फाई नोट भी लिख सकते हैं ठीक है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपां नूं सारिआं नूं पता हाफ एम वी स्केयर हुंदा एम इज अ मास एंड वी इज अ वेलोसिटी ई की है बच्चे प्रोवाइडेड एनर्जी है ठीक है प्रोवाइडेड एनर्जी किन्नी अपने कोले एच एफ ठीक है तो फाई नोट कितना अपने को एच एफ नोट कितना अपने को बच्चे एच एफ नोट तो इस कॉमन की आ रहा है एच आ रहा है तो इतने की लिख सकते एफ माइनस एफ नोट तो एक फॉर्मूला अपने को यह बनेगा ये नाल बच्चे आप एक फॉर्मूला होर बना सकते हैं इस ही वो किवें बनेगा वो देखते हैं आप चलो अपने को देखो इस आप एक चीज़ लिख सकते हैं हाफ एम वी स्केयर मैक्स इज इक्वल टू एच एफ की वैल्यू अपन पता बच्चे सी अपॉन लैम्डा तो एफ नोट की वैल्यू कितनी होंगी अपने को एफ नोट की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा नोट तो इस कॉमन की आ रहा है एच सी कॉमन आ रहा है तो की बनेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट ये भी अपने को फॉर्मूला किहदा बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का ठीक है नैक्सट बच्चे इस अपने को आंदा गा स्टॉपिंग पोटेंशियल जे अपने यूज़ करना हो तो आप किवें यूज़ करांगे काइनेटिक एनर्जी है बच्चे ठीक है काइनेटिक एनर्जी मतलब कि एनर्जी है ठीक है एनर्जी में आपने की लिखा सीगा लैक्चर दे विच ई वी नोड इज अ चार्जिंग इलैक्ट्रॉन वी नोड इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल तो ये सारा अपने को किहदे इक्वल बन जाएगा जां तां फिर एच एफ माइनस एफ नोड ठीक है ਜਾਂ फिर ई वी नोट किहदे इक्वल बन जाएगा एच सी 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा नोड ये वैल्यूज़ मैं इत्थों ही चक्कियां ने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੰਬਰ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟॉपिंग पोटेंशियल ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि अपने को चार्ज मल्टीप्लाई ई वी नोड इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर मैक्स ठीक है ये भी अपने को यूज होएगा नैक्सट बच्चे अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ अपने को अपने मोमेंटम लिखा से इधर फॉर्मूला नंबर 2 के आप इतने लैम्डा भी लिख सकते हैं लैम्डा की डी ब्रोगली वेवलेंथ इनू की लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी की वैल्यू अपन पता पी की होंदा मोमेंटम कि इक्वल आ मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी ठीक है तो इस ना बच्चे अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ के अपने होर भी फॉर्मूलाज बनाए थे ठीक है फॉर्मूलाज किहड़े बनणगे अपने को वो देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2 एम ई वेयर ई इज अ काइनेटिक एनर्जी वेयर इज की अपने को काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो अपन काइनेटिक एनर्जी गिवन आ मास गिवन आ ठीक है तो आप ईजिली वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं ठीक है या फिर इस फॉर्मूला के बच्चे आप ई की वैल्यू पुट करांगे ठीक है ई यानी कि एनर्जी की वैल्यू कितनी सी अपने को चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल यानी कि ई मल्टीप्लाई वी वेयर वी इज अ पोटेंशियल तो अपने को भी एक फॉर्मूला बन जाएगा वेवलेंथ फाइंड करने का तो यदा बच्चे एक शॉर्टकट भी सीगा अपने को यदा अपने को एक शॉर्टकट भी आंदा शॉर्टकट किहदी खातर इलैक्ट्रॉन की खातर इलैक्ट्रॉन का मास अपना पता कितना हुंदा इलैक्ट्रॉन का मास कितना हुंदा अपने को 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ठीक है तो चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन सारिआं नूं पता कितना हुंदा 1.6 इंटू चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन बच्चे कितना हुंदा अपने को
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आप इत्थे की करांगे, मास की वैल्यू पुट करांगे, चार्ज की वैल्यू पुट करांगे, तो होर की अपने को एच की सीगा प्लैंक्स कॉन्सटेंट, यदि वैल्यूज आप पुट करांगे तो अपने को देखो की बनेगा, एच की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर विच की कुछ अपने को 2 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और अपने को देखो बच्चे वैल्यू की दी है वी दी। ठीक है, तो ये करना की है बच्चे, सारी वैल्यू की आप कैलकुलेट करांगे, तो सारी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करके अपने को इतने आंसर बनेगा शॉर्टकट 12.27 डिवाइडेड बाय जिहड़ा पोटेंशियल वो अपने को अंडर दे विच। ठीक है, तो जी वेवलेंथ आंसर वो काच वो अपने को एंगस्ट्रॉम दे विच, ये भी अपने को क्या शॉर्टकट अपने को यूज होएगा। ठीक है, तो चलो नैक्सट की आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, सानू पहला न्यूमेरिकल 1 देखो तो स्क्रीन पर आ रहा है, दिस वन न्यूमेरिकल है बच्चे तो द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन बच्चे देखो अपन काच दे रखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे विच। Will the photoelectrons be emitted if radiations of wavelength 330 nanometer incident on its surface? Explain your answer। की किया गया अपन किया गया भी अपने को एक मैटल का सरफेस है। ठीक है, जिहदा वर्क फंक्शन कितना अपने को फाई कितना 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जी आप लाइट यानी कि रेडिएशन आप इंसीडेंट कर रहे हैं वो वेवलेंथ कितनी है 330 नैनोमीटर 330 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने को बाहर निकलणगे या नहीं। बच्चे इलेक्ट्रॉन्स बाहर कदों निकलणगे जो अपने को प्रोवाइडेड एनर्जी है, जो अपने को प्रोवाइडेड एनर्जी है जां तक की है वो ग्रेटर देन हो जां इक्वल टू हो कि वर्क फंक्शन वालों, फिर ही अपने को इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर निकलना। हुण जेकर आपां नूं ये पता लग जाए भी प्रोवाइडेड एनर्जी वड्डी आ जां बराबर आ, है ना, तो फिर आप कह सकते भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। तो आपने फाइंड की करना मिली हुण ई फाइंड करना। तो एनर्जी का फॉर्मूला की से अपने को एनर्जी का फॉर्मूला एच प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ, बट अपन का फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं, अपन गिवन की वेवलेंथ गिवन आ, तो आप एफ की वैल्यू की पुट करांगे सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। तो यदा अपन एक शॉर्टकट भी किया ई इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो आंसर का आएगा साढ़े को इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच आंसर आएगा, आंसर की आएगा अपने को इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करिए 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ बच्चे नैनोमीटर गिवन ही अपन 330। ठीक है, आंसर का आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि आप करिए कटिंग, ठीक है, कटिंग करके अपन करिए सोल्व, तो सोल्व करके बच्चे आंसर कितना बनेगा अपने को ये बनेगा अपने को 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हुण तुसीं देखो बच्चे जिहड़ी आपां ने एनर्जी प्रोवाइड की है ना वो कितनी है 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर वर्क फंक्शन कितना सीगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि प्रोवाइडेड एनर्जी की अपने को घट गई कितना वर्क फंक्शन वालों। तो अपने को नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिटेड, तो अपने को होगा नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिटेड। तो अपने को कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन अमिट नहीं होना, क्यों कहते अपने को प्रोवाइडेड एनर्जी की है घट आ कि वर्क फंक्शन वालों। ठीक है, चलो सिमिलर क्वेश्चन अपने को आ रहा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 बच्चे देखो कि अपने को वर्क फंक्शन है मैटल का कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितनी फाल कराइए 400 नैनोमीटर। पूछा गया भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे या नहीं, एक्सप्लेन योर आंसर। बच्चे सिमिलर वे ना तुसीं सोल्व करना। ठीक है, सोल्व करके तुसीं इसदा आंसर कमेंट बॉक्स में देना, उत्थे नंबर 2 लिख के, यानी कि नंबर 2 का साडा आंसर इन्ना आ रहा। सिमिलर न्यूमेरिकल नंबर 3 अपने को वर्क फंक्शन कितना मैटर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, रेडिएशन कितनी फाल कराई अपने 450 नैनोमीटर। इस पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे या नहीं। ठीक है, इसका भी आंसर बच्चे तुसीं 3 नंबर लिख के इसका आंसर क्या कमेंट बॉक्स में लिखना तुसीं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो अपने को की है ए रेडिएशन ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अपन बच्चे फाइंड की करना स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना, वेवलेंथ अपन गिवन आ ते होर की गिवन अपन वर्क फंक्शन, होर की गिवन बच्चे अपन वर्क फंक्शन अपन गिवन आ। ठीक है,
तो चलो आप लिख लेने वेवलेंथ सानू कितनी गिवन आ 5000 एंगस्ट्रम, ठीक है। वर्क फंक्शन कितना गिवन आ सानू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड की करना सी स्टॉपिंग पोटेंशियल V, फाइंड की करना बच्चे अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल V, ठीक है। तो बच्चे इनू फाइंड करने लिए अपने को एक फॉर्मूला सीगा, ठीक है। फॉर्मूला की सीगा अपने को, फॉर्मूला हुंदा अपने को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू प्रोवाइडेड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना पुट करते से आप EB, वेयर V इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, या V नोट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एंड E इज द प्रोवाइडेड एनर्जी, ठीक है। प्रोवाइडेड एनर्जी E ते फाई की अपने को वर्क फंक्शन। हुण बच्चे देखो अपने को की वर्क फंक्शन गिवन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E के एनर्जी अपन पता नहीं कितनी फाल कराई, पर वेवलेंथ पता अपन, तो असीं सीधा इत्थे E ਦੀ वैल्यू पुट कर सकते हैं कितनी HC अपॉन लैम्डा, कितनी पुट कर सकते हैं HC अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो HC अपॉन लैम्डा बच्चे आप पुट करांगे, ठीक है। HC अपॉन लैम्डा पुट करने लिए आप इत्थे की करांगे, एक शॉर्टकट यूज कर लिए, वही 1240 वाला 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ठीक है। वेवलेंथ काच लेनी है बच्चे अपने नैनोमीटर विच लेनी है, ठीक है। माइनस किया अपने को 5 भी बच्चे अपने को काश होना चाहिए नैनोमीटर च होना, सॉरी 5 भी काश होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच होना चाहिए, फिर ही अपने को यूज होएगा, ठीक है। तो हम देखो अपने को की है इत्थे 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ काच लेनी है अपने नैनोमीटर, वेवलेंथ कितनी गिवन 5000 एंगस्ट्रम, वेवलेंथ कितनी गिवन 5000 एंगस्ट्रम। की बच्चे मैं एंगस्ट्रम इदा लिख सकदा, एंगस्ट्रम कितना होंदा 10 दी पावर -10 मीटर, एंगस्ट्रम कितना होंदा 10 दी पावर -10 मीटर। तो 10 दी पावर -10 नूं की मैं इदा लिख सकदा 10 दी पावर -1 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -9 मीटर, ठीक है। बच्चे 10 दी पावर -9 मीटर की हुंदा अपने कोले, 10 दी पावर -9 की हुंदा नैनोमीटर, 10 दी पावर -9 की हुंदा नैनोमीटर, 10 दी पावर -9 की हुंदा बच्चे अपने कोले नैनोमीटर। हुण देखो अपने को की बनेगा 5000 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -1, 10 दी पावर -1 है तो नीचे की बनेगा 10, ठीक है। 5000 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना बन जाएगा 500 नैनोमीटर। तो अपने को बच्चे देखो जी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम विच सीगी वो अपने को काच बन गई नैनोमीटर विच कितना 500। तो सीधी जी गल है बच्चे, जे तुहानूं एंगस्ट्रॉम विच दे रखी है वेवलेंथ, ठीक है, तो पिछड़ एक अखर है, ठीक है, वो कट दो, ठीक है, तुहाडे कोल आंसर काच आएगा नैनोमीटर च आ जाएगा, या फिर कि उस तो पहले एक पॉइंट ला दो, या फिर उस तो पहले इत्थे की एक पॉइंट ला दो, तो आंसर तां भी तुहाडे कोल काच बन जाएगा नैनोमीटर विच बन जाएगा, सिंपल फंडा, ठीक है। पुट करो वैल्यू, वेवलेंथ कितनी अपने कोले 5000 -5 बच्चे की सीगा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना सी अपने कोले 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे जो सारा आंसर अपने को ए भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच आ रहा है, 5 भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ, तो अपन बाहर लिख लेने कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इधर की चाह रहे से अपने को चार्ज मल्टीप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना V नोट, चार्ज मल्टीप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना अपने को V नोट, ठीक है। तो हम बच्चे आप इनू सोल्व करिए, ठीक है। इनू अपने सोल्व करना 1240 डिवाइडेड बाय, सॉरी इतने 5000 लिखता अपने 500 लिखना सी, 1240 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है, कितना बनेगा अपने को 2.475, ठीक है, -1.2। तो बच्चे 2.475 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.475 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 1.2, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 1.275, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर की इलेक्ट्रॉन चार्ज मल्टीप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट। बच्चे इधरों इलेक्ट्रॉन इनकी चार्ज मल्टीप्लाई चार्ज, सॉरी चार्ज की हो जाएगा कैंसल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.275 V की वोल्ट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चे मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 की कह रहे फिर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम falls on a photosensitive plate with work function 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चे सेम मैथड बिल्कुल जिवें अपने पहला किया, ठीक है। तुसीं इहदा आंसर फाइंड करना, आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में सेम तुसीं नंबर 5 लिख के इहदा आंसर लिखोगे। नंबर 6 विच भी बच्चे सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है। इत्थे वेवलेंथ अपने कोल कितनी 4000 एंगस्ट्रम, वर्क फंक्शन कितना 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इहदा फाइंड करोगे, आंसर कमेंट बॉक्स में नंबर 6 लिख के तुसीं इहदा दसोगे कितना आ रहा, ठीक है। चलो बच्चे नैक्सट अपने को देखते हैं न्यूमेरिकल। नैक्सट न्यूमेरिकल है बच्चे अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ का, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ और न्यूमेरिकल की अपने को न्यूमेरिकल है फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बॉल एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास 4 × 10⁻⁻29 kg
मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो जी सोल्व करिए आप इनू। ठीक है तो अपने को देखो बच्चे फाइंड की करना, सानू पहले दे रखा फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये अपने फाइंड करना। ठीक है रेस्ट मास, ठीक है रेस्ट मास बच्चे अपन कितना गिवन आ, रेस्ट मास अपन कितना दे रखे अपन, रेस्ट मास दे रखे 4 इंटू 10⁻⁻29 kg। ठीक है चलो रेस्ट मास गिवन अपने को, तो रेस्ट मास आप लिख लें कि 4 इंटू 10⁻⁻29 kg। बच्चे स्पीड कितनी गिवन अपने को, v स्पीड कितनी गिवन आ 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है h प्लैंक कांस्टेंट गिवन आ, जो ना भी गिवन होता सामता वैल्यू याद है 6.626, इन्होंने 6.6 तक ही लिखा था, इन्ना यूज कर लेने आप। ठीक है अपन की है चलो मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। फाइंड करनी है बच्चे अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ। बच्चे डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला की होंदा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला की होंदा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h/p की वैल्यू की होंदी है बच्चे मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है कि साडे कोल h की वैल्यू गिवन आ जी, m की वैल्यू गिवन आ, मास मास बच्चे किहदा आएगा साडे कोले, बच्चे मास किहदा आएगा साडे कोले, मास केड़ा आएगा जेड़ा सानू की है गिवन दे रखा कि 4 इंटू 10⁻⁻29। वेलोसिटी वेलोसिटी की हैगी जेडी स्पीड नाल की है बॉडी मूव करती पई है किन्नी 2.4 इंटू 10⁸। चलो वैल्यूज पुट करिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास मास कितना अपने को 4 इंटू 10⁻⁻29। कई बच्चे कहेंगे सर तुम इतने एम नोट पाते इतने को एम लिखे, बच्चे मास आ। ठीक है रेस्ट मास ही मैं के डेनोशन देती है एम नोट, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 2.4 इंटू 10⁸। ठीक है तो हमने इनू करिए आप सोल्व किमें करांगे 6.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.4, इन्ना देखो बच्चे अपन लिख लिया। हूँ 10 की पावर उपर कि -34, नीचे आ कि पे -29 है, ऊपर जाके कि बनेगा +29, इधर कि बनया +8 पे, ऊपर जाके कि बनेगा -8। ठीक है तो आप की करते हैं पहले 10 की पावर वाला काम सोल्व कर लिए, पहला की करिए आप 10 की पावर वाला काम की कर लिए सोल्व कर लिए, कितना बनेगा सोल्व करके देखो 10 की बार -34 तो -8 कितना हो जाएगा, ये -34 -8 माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस कितना बन जाएगा -42 इधर की पे अपने को 29 माइनस करो बच्चे कितना आएगा 3 1 कितना बनेगा -13, कितना बनेगा अपने को इतने -13। ठीक है तो इधर देखो बच्चे आप पॉइंट वाल पॉइंट की हो जाएगा कैंसल, पॉइंट वाल पॉइंट की हो जाएगा कैंसल, 6.6 आ। ठीक है थले कितना पे अपने को, थले पे एक 4 पे, एक पे अपने को 24 पे। ठीक है 66 ਨੂੰ बच्चे आप डिवाइड कर दिए कर देना, पहला 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दिए। ठीक है 2 ਨਾਲ डिवाइड कर कितना बन जाएगा अपने को 33, 2 ਨਾਲ डिवाइड कर कितना बन जाएगा अपने को 33 बन जाएगा। ठीक है थले कितना रह गया अपने को 2, तो हम अपन की करना 33 मल्टीप्लाई 2 24 मल्टीप्लाई 2 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13। ठीक है तो बच्चे हम अपन डिवाइड करना 33 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है जो अपन डिवाइड करांगे बच्चे अपने को आंसर कितना बनेगा, आंसर बनता पे अपने को जस्ट ए मिनट, हाँ आंसर बनता पे अपने को 0.6875 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है इतों तक देखो बच्चे। अच्छा बच्चे आंसर का आएगा अपने को वेवलेंथ फाइंड की तो आंसर ऑब्वियसली का बनेगा अपने को मीटर, आंसर का बनेगा अपने को मीटर। तो आपने देखो बच्चे की रिक्वायर्ड आंसर की है वेवलेंथ आपने फाइंड कर ली, आंसर कितना है अपने को 0.6875 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है, मास आपने दे रखे बच्चे, स्पीड आपने दे रखे सेम मैथड। ठीक है आंसर फाइंड करोगे कमेंट बॉक्स में आंसर दसोगे। ठीक है नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या फाइंड कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड। मैथड सेम है बच्चे, तुम कहोगे सर ये तो सानू मास नहीं दे रखे,
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਲੀ ਸਪੀਡ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ 9.1 ਇੰਟੂ 10⁻31 kg। ਜੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੀਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 9 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਸਰ ਦੱਸੋਗੇ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भी अपने को कैलकुलेट द मोमेंटम। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलो जी इनू आप सोल्व करिए। सारे नाल पहला तो आप देख लेना गिवन की है साडे कोले, गिवन एक तो साडे कोले हैगा मास, ठीक है। मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। होर की गिवन आपां नूं पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना गिवन है 56 वोल्ट, पोटेंशियल कितना गिवन आपां नूं 56 वोल्ट। फाइंड की करना बच्चे आपां ने, फाइंड इच करना आपां ने मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। बच्चे पहला आपां की डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करांगे, ठीक है। तुसीं कहोगे सर ये तो सानू नंबर 2 च दे रखिया, पहला नंबर 1 फाइंड करांगे। बच्चे नंबर 2 डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी ईजी आ, वो आंसर अपना यूज करांगे इस मोमेंटम दे विच। किवें करांगे वो देखो, अपने आ फॉर्मूला कीता सी लैम्डा इज इक्वल टू h/2 MEV, h/2 MEV। याद आ बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ, याद आ बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ वैल्यू, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ 12.27 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨਸਰ ਕਾਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो आप सीधा इतने की शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो हुण अपने को देखो इतने वैल्यू वगैरह पुट करिए आप, ठीक है। वैल्यूज किनिया ने अपने को देखो 12.27 तो एज इट इज आएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी, अंडर रूट वी यानी कि 56 अंडर रूट, यानी कि अपने को 56 अंडर रूट, ठीक है। तो बच्चे 56 अंडर रूट फाइंड करना आंदा, ठीक है। 56 अंडर रूट बच्चे फाइंड करना आंदा। अंडर रूट 56 कितना हुंदा बच्चे अपने को बच्चे 56 का अंडर रूट कितना हुंदा गा वो देखो, बच्चे अपने को 56 का अंडर रूट जिहड़ा हुंदा, ठीक है। 56 का अंडर रूट अपने को कितना हुंदा 7.48, 7.48, ठीक है। हुण कई बच्चे कहणगे सर ये तो सानू पता नहीं किवें फाइंड करना, हुण कई बच्चे कहणगे सर ये तो सानू पता नहीं किवें फाइंड करना, ठीक है। तो बच्चे अपने को देखो जिहड़ा 56 का अंडर रूट आ उहनूं फाइंड करना मैथड देख लो कि कोई भी नंबर होवे जिहड़ा आपां ने कि अंडर रूट फाइंड करना, ठीक है। तो आपने की करने बच्चे पेयर बनाने, ठीक है। अपने को एक पेयर, ठीक है। तो हुण आपां देखना बच्चे पूरा जिहड़ा 56 आ, ठीक है, किहड़े नंबर ते अपने को की है जा रहा, 56 किहड़े नंबर ते अपने को जा रहा, मतलब स्केयर दे विच है ना। जे आपां की 6 का स्केयर करते हैं 36, 7 का करते हैं 49, 8 का करते हैं 64, 64 की हो गया वड्डा, तो ओबीयसली किते जाएगा 7 ते कितना आएगा 49, इत्थे भी कितना आएगा अपने को 7। तो हुण बच्चे आपां ने की करना माइनस करना जस्ट आपां ने, ठीक है। माइनस किनू किहदे च करांगे आपां 56 माइनस करांगे आपां 56 नूं बच्चे आपां माइनस करना गा 49 चो, ठीक है। 56 माइनस 49 कितना आ जाएगा अपने को इत्थे 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने को 7, ठीक है। तो इस तो बाद देखो बच्चे अपने को 7 है, इत्थे की लगावांगे आपां पॉइंट, इत्थे की लाना आपां ने पॉइंट लाना, ठीक है। इत्थे लावांगे पॉइंट, इत्थे लावांगे आपां 0, ठीक है। 0 अपने को लगू बच्चे पेयर दे विच, 0 लगेगी अपने को पेयर दे विच, ठीक है। तो हुण देखो अपने को इत्थे 7 सीगा, तो 7 दा आपां ने करना डबल, 7 दा डबल कितना आएगा अपने को 14, 7 दा डबल कितना आएगा अपने को 14। तो हुण अपने को इत्थे बच्चे 14 आया, ठीक है। तो हुण आपां ने की करना इत्थे 14 दे नाल आपां किहड़ा नंबर मल्टीप्लाई करिए कि अपने को सेम नाल ही अगे मल्टीप्लाई करना पवे, ठीक है। तो जेकर आप इनू करिए इत्थे 4 दे नाल तो कितना बनेगा 576, कितना बनता पाया 576।
जेकर आप 1/4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ 5 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 725। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਕਰਦੇ 725 बनना ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 576 576। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 700 ਚੋਂ 576 ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ने माइनस करना गा। ठीक है, तो 576 माइनस कितना कितना बनेगा अपने को 124 कितना बनेगा अपने को 124। जस्ट ए मिनट बच्चा, हाँ चलो माइनस करके अपने को बनता सी 124। ठीक है, माइनस करके कितना बनता अपने को 124। ठीक है, चलो नैक्सट की करना अपने बच्चे हूँ नैक्सट आप फिर एक पेयर लवेंगे। पेयर कि आ जाएगा अपने को 00 आ जाए। हूँ दोबारा पॉइंट आप नहीं लावे तो हूँ अपने को देखो इतने की बनया 144 बनया सीगा। तो इस जेडे नंबर मल्टीप्लाई किया उन्होंने इस ऐड करो तो कितना बनेगा 148। कितना बनेगा बच्चे 148। हूँ 148 के किहड़े नंबर आप इतने करिए कि अपने को 12400 के की नियर अबाउट आवे। जे बच्चे आप इनू करते हैं 8 के नाल। ठीक है, तो 8 के मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा आंसर तुहाडे कोले 1488 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, बनता पे 11904 यानी कि यही अपने को बच्चे इस नियर अबाउट होगा। जे आप 9 ना करांगे तो नंबर की ग्रेटर हो जाएगा। तो अपने को आंसर देखो बच्चे कितना बनता पे 7.48। आंसर कितना बनता पे अपने को 7.48 यानी कि जो भी आप √56 का फाइंड किया तो साढ़े को आंसर हमेशा कितना बनेगा 7.48। ठीक है, तो अपने को बच्चे इतों तक ही वेवलेंथ का आंसर बन चुका। ठीक है, हुण देखो आपने की फाइंड करना मोमेंटम। मोमेंटम किहड़े पार्ट सीगा आपां नूं सैकेंड पार्ट। तो हुण आपां फाइंड करिए मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू किहदे इक्वल सीगा h/λ। P इज इक्वल टू h/λ। h दे लो अपना पता 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की है बच्चे अपने को वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी बनी सीगी 1227/7.48। तो इनू आप डिवाइड कर ही लिए तो ज़्यादा बैटर है ना 1227 नूं 7.48 नाल। तो आप बच्चे करिए 1227 डिवाइडेड बाय 7.48। ठीक है, अपने को बनेगा 1.64 एंगस्ट्रम 1.64 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो हम आप इतने वैल्यू पुट करिए वेवलेंथ कितनी है 1.64 बच्चे एंगस्ट्रम आई है पर इतने कि लैनी है मीटर तो एक एंगस्ट्रम कितने मीटर होंगे 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इनू बच्चे सोल्व करांगे। सोल्व करके अपने को आंसर कितना बनेगा 4.03 मल्टीप्लाई 10⁻24। तो यूनिट्स की होंगे बच्चे मोमेंटम के यूनिट्स होंगे अपने को किलोग्राम मीटर पर सैकेंड। ठीक है, चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं अपने को क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की पूछा कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोमेंटम फाइंड करना बच्चे वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, होर की गिवन आपको प्लैंक्स कांस्टेंट एच ते मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे सेम मैथड है बिल्कुल। ठीक है, आंसर फाइंड करोगे। आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में 11 लिख के आंसर दसोगे। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड या कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड करनी है बच्चे आप इलेक्ट्रॉन के खातर भी ते प्रोटोन के खातर भी। इफ देयर वेलोसिटी इज 10⁻5 मीटर पर सैकेंड गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देता तो मास ऑफ प्रोटोन देता तो अपने को होर की गिवन बच्चे ते प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चे डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, फॉर्मूला की होंगे अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, m की जो मास v की जो वेलोसिटी बच्चे पहला तुम फाइंड करोगे सारा इलेक्ट्रॉन की खातर मतलब इतने इलेक्ट्रॉन का तुम मास पुट करोगे। ठीक है, तो वेलोसिटी गिवन आ फिर तुम बच्चे पुट करोगे कि खातर प्रोटोन की खातर लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इतने तुम मास से वेलोसिटी कि पुट करनी है प्रोटोन की। तो सेम बच्चे जिमें पहला किया। ठीक है, उस तरह है इनू फाइंड करना कितना आंसर आ रहा है। आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आंसर दसोगे बच्चे। ठीक है, थोड़े की प्रैक्टिस क्वेश्चन ने। तो इतों तक बच्चे अपने को न्यूमेरिकल का सैशन होंगे पे कंप्लीट। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर भी अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, जे तुम अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब जरूर करियो। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।